फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 मैथ्स का मैट्रिक्स चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के रूल्स पढ़ेंगे और उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये आज हम सीखेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपने पास कॉपी और पेन ज़रूर रखें, क्योंकि जो चीज़ आपको नोट करनी हो आप उसे पॉज करके नोट कर लीजिए। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई करते हैं, हालांकि आसान होता है, थोड़ा समझना होगा। अगर कोई भी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इसमें 2 रोज हैं हमारे पास, 2 1 2 3 कॉलम है, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 2/3। एक दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 4 2 1 3 5 6। अब इस तरह से एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास 1 2 और 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/2। जब हम कभी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है इनका ऑर्डर। पहले मैट्रिक्स का क्या चेक करना है? नंबर ऑफ कॉलम। और दूसरे मैट्रिक्स का क्या चेक करना है? नंबर ऑफ रो। अगर पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होता है तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करते हैं, और अगर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से मैच नहीं करता है तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई को एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ जो दो मैट्रिक्स आपके पास सामने दिख रहे हैं, इसमें 2/3 यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो अगर इक्वल है तभी आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है तो ये दोनों मैट्रिक्स फिर मल्टीप्लाई को एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फिर आप उन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका जो रूल्स होता है, रूल्स क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स are equal to number of row in second matrix। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी, अब a इंटू बी जो मिलेगा वो एक मैट्रिक्स होगा, लेकिन जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या बच रहा है? 2, और यहाँ पर क्या बच रहा है? 2 2/2। अगर ऐसा हमें मिल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमको ऐसा मिल रहा है तो हमारा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई सही होगा। आइए इसको हम देखते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम a इंटू बी देखते हैं, फिर बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। a इंटू बी 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड मैट्रिक्स है 4 2 1 3 5 6। इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/2। मल्टीप्लाई करने का रूल्स देखते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट रो है, तो हम सबसे पहले इस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट फर्स्ट रो को ही सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से याद रखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। आप देखिए फर्स्ट रो को चलते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट्स 4 है, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों का फर्स्ट एलिमेंट्स हो गया, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। अब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट्स देखिए 2 और फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट्स 1, 2 इंटू 1। फिर फर्स्ट रो में आप आइए, नेक्स्ट एलिमेंट्स 3 प्लस लगा करके 3 मल्टीप्लाई इसका लास्ट एलिमेंट्स 5। एक बार ध्यान से देख लीजिए, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5, ये आपका पहला एलिमेंट्स इसका कंप्लीट हो गया। यही काम यानी पूरी की पूरी प्रोसेस को हम सेकेंड कॉलम से रिपीट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2, 1 इंटू 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट्स 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 6। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ कंप्लीट हो गया। अब फिर से आप रिपीट करिए सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो पे आइए। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 इंटू 4 प्लस लगाकर 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 5। इस रो के फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने यूज किया, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा और तीसरा। फिर इस रो को सेकेंड कॉलम 4 इंटू 2, फिर नेक्स्ट प्लस 5 इंटू 3, नेक्स्ट 6 इंटू 6। नेक्स्ट देखिए इसको 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 5 जा 15, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6 3 जा 18, 4 4 जा 16 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 6 इंटू 5 30, 4 2 जा 8 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 6 6 जा 36। इसको आप टोटल कर लीजिए, a इंटू बी में 15 21 26 51 59। अब आपका ये मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया है। इसमें आप ऑर्डर चेक करिए 2 बाय 2। ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गया, कॉलम और रो इक्वल थे। रिजल्ट के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर 2 इंटू 2 बाय 2। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर ऐसा है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। एक बार पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। A इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए, मैट्रिक्स बी ए माइनस बी ए बी। मल्टीप्लाई करने से पहले हमको क्या चेक करना है, इसका ऑर्डर चेक करना है 2 बाय 2 2 बाय 2, नंबर ऑफ कॉलम 2 नंबर ऑफ रो 2। दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई को एग्जिस्ट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ 2। आफ्टर मल्टीप्लाई द रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 बाय 2।
चेक करते हैं ए इंटू बी। एक बार लिखेंगे ए बी माइनस बी ए मल्टीप्लाइड ए माइनस बी ए बी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स ए, इसका फर्स्ट एलिमेंट्स ए इंटू ए, नेक्स्ट प्लस ए बी इंटू ए, सेकेंड एलिमेंट्स तो बी इंटू ए, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए इंटू बी, माइनस में होगा माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम ए इंटू बी, माइनस में ए बी, नेक्स्ट प्लस ए इंटू ए। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू बी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे बी स्क्वायर प्लस ए बी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका ऑर्डर बनेगा 1 2 2 बाय 2, 2 बाय 2। तो इस तरह से कितने भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको ध्यान यही रखना है, मल्टीप्लाई करने से पहले दोनों का ऑर्डर चेक करना है, उसकी कंडीशंस को फॉलो करना है और इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर्टी देखना है इसमें, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू 2 1 माइनस 1 2। अगर इस मैट्रिक्स को थोड़ा एडिशन पर चलते हैं, ए प्लस बी करते हैं, तो ए मैट्रिक्स होगा प्लस 2 1 माइनस 1 2 मैट्रिक्स। एडिशन करने का रूल्स होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो 1 प्लस 2 1 प्लस 2 दैट करस्पॉन्डिंग, इस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 होगा 2 प्लस 1, 3 का करस्पॉन्डिंग होगा 3 प्लस माइनस माइनस 1, 4 प्लस 2, इसका रिजल्ट हुआ 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, यहाँ 2 और यहाँ 6। इसके बाद आप a प्लस बी की जगह b प्लस ए देखते हैं। b प्लस ए पहले आपको b लिखना है, 2 1 माइनस 1 2 प्लस, फिर a लिखना है 1 2 3 4, इसको ऐड करेंगे सिमिलर प्रोसेस में, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, माइनस 1 प्लस 3 2, 2 प्लस 4 6। दैट इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन से हमको ये पता चल रहा है कि a प्लस बी और b प्लस ए इज इक्वल। इस रूल्स को कहते हैं कॉम्यूटेटिव्स लॉ। तो कभी भी दो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करते हैं तो वो कॉम्यूटेटिव्स होते हैं, कॉम्यूटेटिव्स लॉ को फॉलो करते हैं। a प्लस बी ऐड करें या b प्लस ए ऐड करें, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई में जा करके बात करते हैं तो इसी को हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। पहले हम a और b को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4, 2 1 माइनस 1 2, इसका मल्टीप्लाई 1 2, 2 1 जा 2 प्लस और माइनस माइनस। फिर सेकेंड रो पे जाइए, 1 का 1 से मल्टीप्लाई प्लस 2 2 जा 4। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 प्लस और माइनस माइनस। सेकेंड कॉलम में 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 माइनस 2 0, 4 प्लस 1 5,
6 माइनस 4 2, 8 प्लस 3 11, दैट इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम इसको b इंटू ए करते हैं। b को पहले लिखना है 2 1 माइनस 1 2 मल्टीप्लाइड बाय ए को बाद में लिखना है 1 2 3 4, दैट्स मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 1 को 3 से प्लस 3, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4। नेक्स्ट माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 3 जा 6, माइनस 1 2 जा माइनस 2 प्लस 2 4 जा 8। दोनों का रिजल्ट 3 2 5, 4 प्लस 4 8, 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 2 6, इट इज इक्वेशन 2। इट इज a इंटू बी 0 5 2 11, इट इज b इंटू ए 5 8 5 6। दोनों इक्वेशन में दोनों का रिजल्ट डिफरेंट है, ऑर्डर सेम है लेकिन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट। तो मल्टीप्लाई के केस में a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए इंटू बी और b इंटू ए डिफरेंट होगा। इन केस कभी ऐसा हो सकता है कि a इंटू बी इंटू ए हो जाए, लेकिन ऑलवेज a इंटू बी और b इंटू ए नहीं होता। इट इज नॉट कॉम्पिटेटिव। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आर नॉट कॉम्पिटेटिव, इट इज नॉट कॉम्पिटेटिव। ये मल्टीप्लाई जो होता है मैट्रिक्स का कॉम्पिटेटिव्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो कभी भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें, इसको पॉज करके नोट करें और कई बार देख करके, अगर एक बार में आपको देख करके समझ में नहीं आता है तो एक ही मल्टीप्लाई को कई बार चेक करें, कई बार देखें और इसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट सही होगा। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क को चेक करके आप करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर मुझे कमेंट्स करके उसको बताइए। तो आपके लिए क्वेश्चन है, a equals to 1 2 3 and b equals to 2 3 4। एक और क्वेश्चन, a equals to 1 minus 2 2 3 and b equals to 1 2 3 और 2 3 1। इस दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद कमेंट्स करके आप बताइए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।